डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, सूर्य प्रताप शाही जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं स्वयं, मेरा नाम, मैं स्वतंत्र देव जी, भूपेन्द्र सिंह चौधरी के क्रम में आज 17वें प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन को संपन्न कराने माननीय पीयूष गोयल जी आए हुए हैं। इस अवसर पर मैं अति संक्षेप में जो संगठन पर्व में आप सब कार्यकर्ताओं के बूथ से लेके ऊपर तक के सहयोग से जो कार्य संपन्न हुए हैं उसका संगठनात्मक अत्यंत संक्षिप्त विवरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारी प्राथमिक सदस्यता इस बार 2,60,00,000 प्राथमिक सदस्य उत्तर प्रदेश में बने। 2019 से 74 लाख अधिक लक्ष्य से आगे सक्रिय सदस्यता 2,60,000 2019 के 1,12,000 से बढ़ के लक्ष्य से आगे यह सुसंपन्न हुई। चुनाव के 1,62,486 बूथों में 1,54,795 बूथों का गठन संपन्न हुआ और बूथ सब गठित हुए, इनके निर्वाचन संपन्न हुए। 1918 मंडल हैं जिनमें सब में चुनाव प्रक्रिया नीचे तक प्रारंभ हुई, जिसमें 1613 मंडल निर्वाचित घोषित हुए। 98 जिला इकाइयों में सभी जगह संगठनात्मक कार्य पूर्ण हुए, एक जिले को छोड़ करके, और जिसमें 84 जिले निर्वाचित घोषित हुए। प्रदेश परिषद के निर्वाचन और आज जिनकी घोषणा करेंगे वो राष्ट्रीय परिषद के निर्वाचन और प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की सुसंपन्नता का क्षण यहाँ आपके सामने है। इस अवसर पर हमें केंद्रीय नेतृत्व का 21 अक्टूबर 2024 को केंद्र की पहली कार्यशाला के में माननीय BL संतोष जी का, माननीय के लक्ष्मण जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का हम सबको मार्गदर्शन मिला। निरंतर उन लोगों के मार्गदर्शन मिलते रहे। के लक्ष्मण जी के सहयोगी के रूप में यहाँ नरेश बंसल जी भी हम लोगों का सहयोग करते रहे और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी हर समय हम सबका सहयोग करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। इस अवसर पर यहाँ पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जी का हर क्षण हम सब लोगों को चुनाव की सुसंपन्नता के लिए मंडल से लेके जिला तक हर स्तर पर सहयोग मिलता रहा। माननीय धर्मपाल जी का सदा सहयोग मिलता रहा और हर क्षण माननीय धर्मपाल जी का भी पूरे संगठनात्मक सक्रियता का लाभ निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न करने में हम सबको सहयोगी के रूप में प्राप्त रहा। आज यहाँ पर हमारे चुनाव प्रक्रिया में 98 जिलों के चुनाव अधिकारी, सभी जिलों के अंदर पर्यवेक्षक तय हुए केंद्रीय मार्गदर्शन में, हमारे 6 प्रदेश सह चुनाव अधिकारी और एक राजेंद्र अग्रवाल जी की देखरेख में प्रदेश की 5 सदस्यीय अपील कमेटी, इन सब ने हम सबको सहयोग किया और पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, बूथ से, मंडल से, जिले से, अन्य सभी वरिष्ठ नेतागण जो मंचस्थ हैं या भिन्न भिन्न जगहों पर हैं, समय समय पर उन्होंने भी अपना भी परामर्श, अपना मार्गदर्शन, उचित सहयोग प्रदान किया और इन सब के चलते बिना किसी उलझन के यह संगठन पर्व का संपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ और प्रदेश में अध्यक्ष के निर्वाचन की एक उल्लासपूर्ण, इतनी विशाल उपस्थिति के अंदर जो घोषणा होगी माननीय गोयल जी के द्वारा उनके श्रीमुख से, उसमें जिन जिन ने सब सहयोग किया है, मैं प्रदेश चुनाव अधिकारी के रूप में अपने सभी चुनाव में लगे सहयोगियों के साथ उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। और इस चुनाव क्रम में हमें सभी प्रदेश के पदाधिकारियों ने, सभी वरिष्ठ उपाध्यक्षों ने, सभी महामंत्रियों ने, सभी अन्य प्रदेश मंत्री आज सब ने सहयोग किया। इसके साथ साथ विशेष रूप से सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों ने भी और उनकी टीम ने इसमें सहयोग किया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और इस संगठन पर्व की इस भव्य रूप में निरंतर आगे बढ़ते हुए अब हम सब जिस राह पर चलने वाले हैं वह राह कमल की,
कमल 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 के रूप में बढ़ने वाली राह और बड़ी राह के रूप में परिवर्तित होगी। इस विश्वास के साथ आप सभी का, मंचस्थ सभी का अभिनंदन, आप सबको आदरपूर्वक नमस्कार। धन्यवाद। मित्रों, अब मैं इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हेतु केंद्रीय चुनाव अधिकारी, केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि वह प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव की घोषणा करें। बोली भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, पाठक जी, पंकज चौधरी जी, मंचासीन सभी महानुभाव, और वास्तव में आज के कार्यक्रम के सबसे अहम भाग तो आप सब हैं, जिन्होंने चुन के नया प्रदेश अध्यक्ष तय किया है। मैं पांडे जी की बात सुन रहा था, तो सिर्फ वैसे तो घोषणा ही करने के लिए खड़ा हुआ हूं, पर एक जरूर ध्यान में आया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हम सब सदस्य हैं, हम सब उसको सींचते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं, और दुनिया हैरान है। दुनिया भर में पार्टियां हैं, दुनिया भर में राजनीतिक गतियां चलती हैं, लेकिन जितने व्यवस्थित तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जितने लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मेंबर बनाने से, सदस्य बनाने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने तक, और हर एक पड़ाव पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में सहमतियां बनती हैं, लोगों के विचार विमर्श किया जाता है, आपसी समन्वय के साथ पार्टी चलती है, और पूरी प्रक्रिया पांडे जी ने विस्तार से नहीं बताई, पर आप कल्पना करिए 2.5 करोड़ सदस्य, 1,62,000 बूथों में चुनाव शुरू होता है, और करते करते एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष की सर्वसम्मति से घोषणा होने जा रही है। ये कितनी बड़ी बात है, और वास्तव में इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जाता है, और हमारे नेताओं ने जिस प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिखाए हुए पथ चिन्ह पर चलकर, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब ने जिस प्रकार से पार्टी को आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है, उसी के बलबूते हम आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में 3-4 हज़ार लोग अंदर हैं, बाहर तो बहुत ही बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हुआ है। ये उत्साह के संगठन पर्व में आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 के शुभ अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, यह घोषित करते हुए कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भाई भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है।